महाशिवरात्रि। विशिंग यू ऑल अ हैप्पी प्रॉस्परस महाशिवरात्रि। शिवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं और इसीलिए ये लव रीडिंग में लेके आया हूँ। वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड लेट मी रीड योर कार्ड्स। बट अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो स्कैमर से बचिए। ब्लू टिक देख के ही फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल, वो है महाकाली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी, एंड यूट्यूब में तो है ही मेरा ये चैनल। सो लेट्स सी इस महाशिवरात्रि पे शिव जी क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो ये बहुत ही छोटू सा रीडिंग होगा, एंड तक देखिएगा। एंड ये ब्लेसिंग्स लव ब्लेसिंग्स है। ओके ठीक है, चलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लेट्स सी आप लोगों के लिए कौन से तीन मैसेजेस, तीन लव मैसेजेस शिव जी दे रहे हैं आपको। ओके पहला मैसेज, हैंगमैन। यू नो लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में डिफरेंट तरीके से सोचना स्टार्ट कर रहे हैं। यू नो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे थे, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, इन लोगों का अवेकनिंग हो रहे। तो रिसेंटली आप अपने पार्टनर को चेंज होते हुए देखोगे। यू नो लगभग 12 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, नो कांटेक्ट में थे, कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, शादी के बारे में नहीं सोच रहे थे। ये पर्सन तुरंत कुछ करने वाले हैं। सो अगले 12 आवर्स के अंदर, 12 घंटे के अंदर आपको एक मैसिव एक्शंस देखने को मिलेगा। या फिर रिलेशनशिप रिसेंटली कुछ मोमेंटम इसको मिला है, या फिर ऐसा हो सकता है विद इन 12 डेज, इस शिवरात्रि से लेके नेक्स्ट 12 डेज के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा सफलता मिल जाएंगे। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर कांटेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं, ये आपके लव लाइफ को और भी अच्छा बनाने के लिए सोच रहे हैं। खास करके जो लोग सिंगल हो उन लोगों के लिए सिंगलहुड खत्म हुआ, क्योंकि शिव जी आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी एक पर्सन को भेज रहे हैं जो आपके पास्ट लाइफ में पार्टनर थे। सो पास्ट लाइफ पर्सन इज कमिंग। एट द सेम टाइम जो लोग रिलेशनशिप में चूज नहीं कर पा रहे हो कि क्या है सही पर्सन, तो शिव जी आपको बोल रहे हैं कि आप अपने परसेप्शंस को चेंज करो। अगर आप अपने परसेप्शंस को चेंज करेंगे, ऑब्जर्वेशंस को चेंज करेंगे, सो क्लैरिटी आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कोई सिचुएशंस को लेके, शिव जी इस चीज़ को क्लैरिटी दे रहे हैं। यू नो आपको पता चल रहा है कि कोई पर्सन सच में फ्रॉम देयर हार्ट आपको प्यार करते हैं, और ये बात बहुत लेट हुआ बट फिर भी आपको पता चलेगा। लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग्स आपको इस वक्त शिव जी दे रहे हैं। शिव जी के लव मैसेज शिवरात्रि स्पेशल, यप स्टार, ओ माय गॉड, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा शिव जी से मदद मांग रहे थे कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, अगर आप होपलेस हो रहे थे, या फिर रिलेशनशिप पे आपको कुछ नहीं दिख रहा था, या फिर आप डर रहे थे कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या शादी होगा, क्या कमिटमेंट होगा, क्या ये पर्सन ही आपके सोलमेट है, या फिर ट्विन फ्लेम है, कि ये पर्सन ही आपके फ्यूचर पर्सन है, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपके लिए एक परमानेंट रिलेशनशिप है और ये पर्सन आपके फ्यूचर पर्सन है। खास करके अगर आप सिंगल हो और आप अपने फ्यूचर पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भले लड़के हो लड़की हो, जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पर्सन विद इन 1 मंथ शिव जी आपके लाइफ में भेज रहे हैं। सो इस महाशिवरात्रि के दिन में लाइफ में मेजर चेंजेस क्या हो रहे हैं, रियलाइजेशंस, यानी कि एंडिंग ऑफ अ टफ साइकिल। कल है आपके अमावस्या एंड एट द सेम टाइम 25 मार्च को ग्रहण है। सो आई थिंक ये जो फेज है ये एक बहुत ही पावरफुल फेज है। पास्ट लाइफ का जो कार्मिक पार्टनर थे, यू नो कार्मिक पार्टनर मतलब क्या है कि जो पर्सन बहुत टॉक्सिक वे में आपके साथ बिहेव कर रहे थे, आई थिंक कोई टॉक्सिक पर्सन को शिव जी ने रिमूव किया है, उसके बदले में कोई नए पर्सन आपको मिल रहा है। सो अगर आप डिवोर्स के लिए सोच रहे थे तो डिवोर्स हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम आपको एक हैप्पी एंडिंग भी मिल जाएगा। और ये भी है कि अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए सोच रहे हैं, लाइफ में एक सेकेंड चांस आप चाहते हो, तो शिव जी आपको लाइफ में सेकेंड चांस दे रहे हैं। खास करके जो लोग सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, आपका फर्स्ट अरेंज मैरिज हुआ था, नाउ आप लोग रिश्ते देख रहे हो फॉर योर सेकेंड मैरिज, तो बहुत ही जल्दी विद इन 1 मंथ आपका शादी फिक्स हो सकती है। यहाँ पे आते हैं विश और फुलफिलमेंट के। तो जो भी बात आप सोच रहे हो, यू नो अंदर से जिस चीज़ को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो
एक्सपेक्टेशंस, व्हेन इट कम्स टू इमोशनल सेटिस्फेक्शंस, वो आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से कोई सीक्रेट क्रश प्रपोज करने वाला है आउट ऑफ द ब्लू, और शायद ये बहुत जल्दी होने वाला है। आई थिंक आपको अंदाज़ा नहीं था कि वो पर्सन इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, बट यू नो आपका एक इंट्यूशन था कि अगर वो पर्सन आपको प्यार करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो कोई अनएक्सपेक्टेड लव प्रपोजल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर आपके सामने आके आपको सरप्राइज दे रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करे और वो आपके एक फ्रेंड है, आपके एक फ्रेंड है जो आपको मैनिफेस्ट करे। हो सकता है आपके प्रेजेंट पार्टनर ही आपको मैनिफेस्ट कर रही है। द स्टार कार्ड रिलेट्स विथ मैनिफेस्टेशंस, तो शायद हो सकता है आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट करो वो ही आपको मैनिफेस्ट करे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपके एक्स है और ये पर्सन के साथ आपका 1 साल बात नहीं हुआ, इस शिवरात्रि आ गए और फाइनली ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे। तो किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कोई एक्स था, डिस्टेंस की वजह से आप दोनों सेपरेटेड हो गए, या फिर कॉलेज की वजह से, या फिर स्कूल की वजह से, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से। तो ये आपके पुराने कोलिग भी हो सकते हैं, ये वापस आ रहे हैं, ये इसके फैमिली बिजनेस भी रह सकते हैं जो वापस आ रहे हैं, कोई एक्स वापस आ रहे हैं और इसके साथ आपका शादी भी हो सकती है, या फिर कोई पर्सन एफर्ट्स डाल रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ये पर्सन सच बोल रहे हैं कि नहीं। सो आपका फाइनली डर खत्म हो रहा है, कोई एक विश फुलफिल्ड आपका हो जा रहे हैं, शिव जी विश को फुलफिल कर दे रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि फर्स्ट लव, अगर आप किसी को अपना फर्स्ट लव मानते हो तो ये फर्स्ट लव के साथ ही आपका शादी होगा। लाइक ये इस लाइफ टाइम में आपका वरदान है शिव जी से। लेट्स सी और क्या लास्ट मैसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं शिव जी। ओम नमः शिवाय। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आते हैं गुड हेल्थ एंड स्पेशली जो लोग वेट कर रहे हो कि कब आपके पार्टनर फाइनली एक्शंस लेंगे, कमिटमेंट देंगे, शादी के लिए बात करेंगे, फैमिली से बात करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब नेगोशिएशंस, फैमिली इन्वॉल्वमेंट। मैं देख सकता हूँ कि आपके मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे थे बिकॉज ऑफ सिंगलहुड। सो डेफिनेटली सिंगल है अगर आप, और डिप्रेस्ड है अगर आप, कोई ब्रेकअप आपका हुआ था 1 साल पहले और वहाँ से अगर आप ओवरकम कर रहे हो, सो इट्स अ ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहे आपको विद इन मई महीना में, यानी कि टॉरस सीजन में आपको शिव जी ने किसी पर्सन को भेज रहे हैं। आई थिंक रिसेंटली उसके साथ आपका मुलाकात हुआ है, या फिर किसी पर्सन के साथ आपका बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था, फाइनली उस झगड़े से आप बाहर आ रहे हो, टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, कोई पर्सन आपके दिल का बात को समझ पा रहे हैं, कोई बहुत स्लो चल रहे थे और लिटरली वो पर्सन धीरे धीरे आपके करीब आ रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन आपका बात सुन रहे हैं, किसी पर्सन के साथ आप साइकिक वे में कनेक्टेड हो और इसी पर्सन के साथ शादी के लिए आप रिसेंटली बेलीफ रिचुअल किए हो, या फिर कोई रिचुअल किए हो, या फिर मंदिर में मन्नतें मांगे हो, और ये हुआ बहुत ही रिसेंटली। और वो हो सकता है 1 साल पहले आप मांगे थे कि मेरे को मेरे सोलमेट दिला दीजिए, ट्विन फ्लेम दिला दीजिए, या फिर ऐवी आप मन्नतें मांगे थे और आपके दोस्त भी मन्नतें मांगे थे। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब शायद आपका दोस्त का शादी हो रहा था, उस टाइम पे आप मन्नतें मांगे थे, या फिर आपके कोई एक ऐसे चाहने वाले हैं जो आपके शादी होने के लिए बहुत प्रे कर रहे हैं। सो आई थिंक दोनों का मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके एंसेस्टर्स कोई विश को ग्रांट कर रहे, शिव जी कोई विश को ग्रांट करे। तो जिस पर्सन के साथ आप डेस्टिन्ड हो इस लाइफ टाइम पे, जिसके साथ आप रहने वाले हो, या फिर जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड रहने वाले हो, वो पर्सन आ रहे हैं। खास करके अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो वो उनके पास्ट या फिर एक्स को डिवोर्स दे के आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि कोई, मैं देख सकता हूँ कि कोई अपना पास्ट बैगेजेस को हटा के आपके सामने आ रहे हैं। सो कोई थर्ड पार्टी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो तो कोई पर्सन अपना थर्ड पार्टी को कट ऑफ करके आपके सामने आ रहे हो। ओवरऑल एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब कमिंग टू अ कंक्लूजन, कमिंग टू अ बेटर सिचुएशंस, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स एंड ईगो इशू, ओवर पोजेसिवनेस, कंट्रोलिंग इशू, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स अगर आप फेस किए थे तो ये नेक्स्ट रिलेशनशिप बहुत आसान होगा। आप अपने लाइफ में प्यार को महसूस कर पाओगे एंड डेफिनेटली महाशिवरात्रि में आपको बोला जा रहा है कि अगर लव लाइफ के साथ साथ आप अपने जॉब या फिर बिजनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी होगा। सो आई थिंक किसी पर्सन के साथ शादी हो रहा है जो बहुत ही वेल्दी है, या फिर बिजनेस फैमिली से है, या फिर जो शेयर और ट्रेडिंग में है, या फिर जो रियल एस्टेट बिजनेस के साथ है। साथ ही साथ मैं देख सकता हूँ कि आपके साथ जिस पर्सन का शादी हो रहा है उसका ना
घर बन रहा है, सो आप नए घर में जा रहे हो शादी के साथ साथ। तो ऐसा हो सकता है, मैं देख रहा हूँ कि शिव जी बोल रहे हैं कि आपका नए घर भी होगा और नए शादी भी। आई थिंक आप किसी के नए नए घर बन रहे हैं, उसके घर पे जा रहे हो। सो एस ऑफ पेंटिकल्स बनते हो, यू आर मेकिंग योर ओन हाउस। एट द सेम टाइम मैं ये भी देख सकता हूँ कि शिव जी का एक वरदान है कि शादी से पहले आप घर खरीद रहे हो एंड देन शादी कर रहे हो। कुछ ऐसा चीज़, कोई घर रिलेटेड कोई रिनोवेशन चल रहा है, उसके लिए अगर आप सोच रहे हो तो वो भी हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम आप शादी भी कर पाओगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा ओम नमः शिवाय एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट। बट प्लीज़ पूजा कीजिए, मेडिटेट कीजिए एंड डेफिनेटली फास्टिंग आप उतना ही करिए जितना आपका बॉडी परमिट करे। अननेसेसरीली फास्टिंग मत कीजिए, बट मिनिमम 12 आवर्स आप कर ही सकते हो एंड भक्ति के साथ पूजा कीजिए। आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं करनी है। अंदर से जितना आप शांत रहोगे, जितना कनेक्टेड रहोगे, जितना पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है प्रेयर्स। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय माँ मातंगी। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। बाय, गुड नाइट।